क्योंकि विद्या सबके सामने एक्सपोज हो चुकी है और इसी के साथ घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। दादी सा का गुस्सा अब अपने चरम पर है और उन्होंने बिना देर किए विद्या को जोरदार थप्पड़ मारकर यह साफ कर दिया कि इस घर में गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी हाँ, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से छुपे हुए सच और साजिशों की परतें धीरे धीरे खुलती चली गईं। असल में विद्या का व्यवहार पहले से ही संदिग्ध था, लेकिन इस बार उसने सारी हदें पार कर दी जब उसने मुक्ति को घर के अंदर आने से रोक दिया। मुक्ति के दरवाजे पर खड़े होने के बावजूद विद्या का उसे अंदर न आने देना पूरे परिवार को हैरान कर देता है। तभी दादी सा वहां पहुंचती हैं और गुस्से में विद्या को डांटते हुए पूछती हैं कि आखिर यह बदतमीजी किस बात की है। लेकिन विद्या अपनी जिद पर अड़ी रहती है और मुक्ति के खिलाफ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। वह कहती है कि अगर यह लड़की इस घर में आई तो फिर से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और मायरा की हालत के लिए भी वही जिम्मेदार है। विद्या की यह बात सुनकर माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। तभी अभीरा आगे आती है और पूरी मजबूती के साथ कहती है कि मुक्ति उसकी बेटी है और वह उसके साथ ही इस घर में रहेगी। अभीरा का यह आत्मविश्वास और सच्चाई से भरा लहजा सबको चौंका देता है। परिवार के बाकी सदस्य भी मुक्ति का साथ देते हुए उसे अंदर आने के लिए कहते हैं, लेकिन विद्या फिर भी नहीं मानती। तभी माधव जी आगे बढ़ते हैं, मुक्ति का तिलक करते हैं और उसे घर के अंदर ले आते हैं। ये पल काफी भावुक और निर्णायक बन जाता है। इसके बाद विद्या का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वह माधव जी पर चिल्लाने लगती है। तभी माधव जी शांत लेकिन सख्त अंदाज में एक बड़ा सवाल सामने रखते हैं। वह अभीरा से पूछते हैं कि सालों पहले उसने तलाक के पेपर पर साइन क्यों किए थे। ये सवाल सुनते ही सबकी नजरें अभीरा पर टिक जाती हैं। अभीरा धीरे धीरे सच्चाई बताती है कि उसने कोई पहल नहीं की थी, बल्कि उसे यह पेपर उसकी मां ने दिए थे, ये कहकर कि ये अरमान ने बनवाए हैं। ये सच्चाई सामने आते ही सबको बड़ा झटका लगता है। माहौल पूरी तरह से बदल जाता है और हर कोई हैरान रह जाता है कि इतने सालों तक उन्हें किस तरह धोखे में रखा गया। इसके बाद माधव जी एक एक करके विद्या और काजल की सारी सच्चाई सामने लाते हैं। काजल भी चुप हो जाती है और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। दादी सा को यह जानकर गहरा दुख होता है कि उनकी अपनी बेटी ने इतना बड़ा सच छुपाया और परिवार को तोड़ने की कोशिश की। दादी सा का गुस्सा अब और भी बढ़ जाता है और वह विद्या को कड़ी फटकार लगाती हैं। लेकिन इसके बावजूद विद्या अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होती। वह उल्टा कहती है कि उसने जो भी किया सही किया और आगे भी वही करेगी। यह सुनकर दादी सा का धैर्य टूट जाता है और वह उसे उसके कर्मों का एहसास कराती हैं। वह कहती हैं कि विद्या ने अपने ही रिश्तों को बर्बाद किया है और इसी वजह से उसके अपने बच्चे भी उससे दूर हो गए हैं। दादी सा की यह कड़वी लेकिन सच्ची बातें सुनकर माहौल पूरी तरह से भावनात्मक हो जाता है। विद्या का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। घर में हर कोई इस टकराव को देखकर स्तब्ध है। अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा। क्या विद्या को इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर एक बार फिर से उसे सुधारने का मौका मिलेगा? दूसरी तरफ, क्या अरमान और अभीरा अपनी बच्चियों के साथ एक नई शुरुआत करेंगे, इस घर से दूर जाकर, जहां उन्हें शांति और सुकून मिल सके? या फिर यह परिवार एक बार फिर टूटने से बच जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। एक बात तो साफ है कि विद्या इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वह आगे भी नई नई चालें चलेगी और अभीरा को इस घर से निकालने की कोशिश करती रहेगी। लेकिन इस बार परिवार भी पूरी तरह जाग चुका है और सच सबके सामने आ चुका है। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि इस कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आता है। आप क्या सोचते हैं? क्या विद्या को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए या उसे एक और मौका दिया जाना चाहिए? और क्या अरमान और अभीरा को अपनी नई जिंदगी कहीं और शुरू करनी चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही रोमांचक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।